আন্তৰিক আমাৰ BTSS ভাৰত তিব্বত সমন্বয় সংঘৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ ভাৰত তিব্বত সমন্বয় সংঘৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকাৰিণী বৈঠক অহা 9 আৰু 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ভাৰত ৰত্ন ডাক্তৰ ভূপেন হাজৰিকা কলাভূমিত অনুষ্ঠিত হ'ব। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মহামন্ত্ৰী কণ্টে জয়ছোৱালজী আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক মদন সিং ডাঙৰীয়া, মই ডাক্তৰ দীপেন মহন্ত প্ৰান্তৰ সংৰক্ষক, তেখেত নাথমল কিব্ৰেৱালজী প্ৰান্তৰ সংৰক্ষক, আমাৰ প্ৰান্তৰ অধ্যক্ষ দীনেশ বৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱাৰ মহামন্ত্ৰী মৌচুমী দাস ডাঙৰীয়ানী আৰু আমাৰ প্ৰান্তৰ সংৰক্ষক তেখেত আমি গোটেইকেইজন বৰ্জন কৰা এই আৰু কিছুমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি সুৰক্ষা আছে চীনৰ পৰা, সেইবিলাক আমাৰ আন আৰু উদ্দেশ্য আছে। ইয়াৰ আমাৰ আৰু যিসকল ৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ দায়িত্বত আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় সংৰক্ষক হৈছে কপ্তান সিং সোলাংকিজী, তেখেতে হাৰিয়ানা, ত্ৰিপুৰা আদিকে কেইবাখনো ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল আছিলে। আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ হৈছে প্ৰয়াস দত্ত জুয়ালজী, তেখেত এজন ভেটেনেৰী চাইণ্টিষ্ট দেৰাদুনৰ পৰা। আমাৰ চীনৰ অধিগ্ৰহণৰ পৰা মুক্ত কৰা আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে যে ভগৱান ভোলেনাথৰ যি মূল বাসস্থান আছে কৈলাশ মানসৰোবৰত চীনৰ আৰু দুটা ভাল প্ৰস্তাৱ লোৱাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম। এই প্ৰথম প্ৰস্তাৱটো হৈছে যে আমাৰ প্ৰস্তাৱটো এতিয়াও গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত পুৰাকৈ দিয়া হ'ব, কিন্তু আমাৰ এটা আভাস দিব বিচাৰিছোঁ যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 7খন ৰাজ্যৰ এখন কমিটি, যিখন কমিটিয়ে আমাৰ এই চৰকাৰক পৰামৰ্শদাতা এখন কমিটি গঠন কৰা হ'ব, যাতে চীনৰ আগ্ৰাসনৰ পৰা আমাৰ যি অঞ্চলটোক কেনেকৈ আমি সুৰক্ষা কৰি ৰাখিব পাৰিম। लोग हैं और इतिहास भी बताता है, आप लोग भी सुनते रहते हैं कि उस समय के प्रधानमंत्री या नेतृत्व ने पता नहीं किन कारणों से चीन से डरे हुए थे, या चीन की संख्या से डरे थे, या चीन की बहुत बड़ी सेना से डरे हुए थे, एयरफोर्स को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी। और उस समय के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो चीन से बताते हैं कि हमारी एयरफोर्स भारी थी, अगर हमें मिलता एयरफोर्स का उपयोग करने के लिए तो जो ज़मीन के हमारे सैनिक हम 4000 कोई वो स्थिति नहीं होती। भारत समन्वय संघ ने सांसदों को क्या ये दिया है, क्योंकि जो प्रस्ताव लिया था 14 नवंबर 1962 को भारतीय संसद ने चीन के आक्रमण के बाद प्रथम बैठक में ये पारित किया था प्रस्ताव कि जब तक हम चीन से उसके द्वारा हड़पी गई भूमि को 1-1 इंच वापस नहीं लेंगे, तब तक इस संसद को संकल्प लेते हैं कि चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये हमारा ये प्रस्ताव पूर्ण न हो। कितना जमीन हड़प लिया था उससे? वो तो संसद ने भुला दिया, पता नहीं, हम लोगों को भी पता नहीं था। ये तो BTSS ने इसको, पुराने लोगों ने, कप्तान सिंह सोलंकी हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं, उन्होंने संज्ञान दिलाया कि उस समय हमारे उसमें ऐसा हुआ था। हम लोगों ने 2 साल से निकाल के भारत तिब्बत समन्वय संघ सांसदों से देश भर में मिल रहे हैं, उस प्रस्ताव को याद दिला रहे हैं। लेकिन ये नए वर्ष में हमारे जो पहला अधिवेशन होगा तो कम से कम 100 सांसद इसको संसद में इस प्रस्ताव को याद दिलाएंगे। कितना जमीन था? चीन ने सभी को आधिकारिक तौर पर मालूम है कि 38,000 वर्ग किलोमीटर भारत की भूमि हड़पी हुई है और लगभग पूर्वोत्तर के राज्यों पे अपना आधिपत्य बताता रहता है और नया नया नक्शों में सुधार करके इसको चीन का अंग बताता है।
उसी समय जो प्रथम चीन से युद्ध हुआ था उसमें 4000 हमारे सैनिकों ने जान भी गंवाई थी। भारत तिब्बत समन्वय संघ ने प्रथम अधिवेशन में ही अपने ये प्रस्ताव लाया गया था कि पावन दलाई लामा, जिसको अपना भूमि मानते हैं और अभी भी भारत को अपना गुरु मानते हैं, एक एक तिब्बती नागरिक अपना गुरु देश इसको मानता है और बहुत शांति प्रिय लोग हैं। किसी भी थाने में भारत भर में किसी भी तिब्बती शरणार्थी के द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया गया है। शांति प्रिय लोग हैं और हमारे देश की सुरक्षा में लगे भी हुए हैं। तो हम पावन दलाई लामा के लिए लगातार मांग कर रहे हैं कि इनको भारत रत्न दिया जाए।